हे गाइस, वेलकम बैक। आपके बोर्ड्स बहुत नज़दीक आ रहे हैं, तो दिस इज़ द टाइम टू डिस्कस द सैम्पल पेपर विच इज़ सेट फॉर 2024। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया, आई सजेस्ट आप सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इन द कमिंग वीक्स हम लोग एक रिविजन सीरीज लेकर आने वाले हैं जहाँ पर आप पार्ट ए एंड पार्ट बी फॉर IT 402 कंप्लीट रिवाइज कर सकते हो। सो आई हैव एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू। इट इज़ दैट आपका जो क्वेश्चन पेपर है फॉर 2023-24 वो थोड़ा डिफिकल्ट आने वाला है। द रीज़न आई एम सेइंग इट बिकॉज आपका जो सैम्पल पेपर है उसका लेवल ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हो गया है पिछले 2-3 सालों के कंपैरिजन में। द रीज़न आई एम सेइंग इट इज़ बिकॉज आपके जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, विच मीन्स डेफिनेशंस नहीं पूछी जाएंगी, आपको याद रखने वाली चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, बट आपने जो याद किया है उसको अप्लाई कैसे करें उनके ऊपर क्वेश्चंस जो है थोड़े ज़्यादा आने वाले हैं। एंड ऑल्सो अनदर थिंग, आपका जो सिलेबस है वो भी थोड़ा इंक्रीज हो गया है पिछली बार से, तो आपको अब कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स भी आ रहा है इस बार के बोर्ड एग्जाम्स में। सो इन पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। बाकी जो चैप्टर्स हैं कम्युनिकेशन स्किल्स ये इजी है, ICT स्किल्स भी इजी है एंड ग्रीन स्किल्स भी इजी है। एंड आपको फोकस करना पड़ेगा एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स पे एज वेल एज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स पे। पार्ट बी में अगर आप देखोगे आपका 40 मार्क्स का आने वाला है, एंड इन दिस 40 मार्क्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आर टू विच आर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इंपॉर्टेंट इसके लिए बिकॉज इसमें कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, दैट्स वाई दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है, बट इसका जो थ्योरी पार्ट है वो आप याद कर सकते हो, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। एंड आफ्टर दैट डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में आपके टॉपिक्स बहुत हैं, बट सारे जो सब टॉपिक्स हैं उसके बहुत छोटे छोटे हैं, एंड उसमें से सिर्फ आपको 8 ही क्वेश्चन आने वाले। सो मूविंग फर्दर, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि आप एक क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करोगे, कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। सो सेक्शन ए से हम लोग स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डेफिनेटली फ्रॉम पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, बट स्पेसिफिकली आपका कम्युनिकेशन स्किल चैप्टर से। सो द क्वेश्चन इज, when it is difficult to communicate with someone who is not willing to talk or express their feelings and views, it means there is a dash. So जब कोई आपसे बात नहीं कर पा रहा है, अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहा है, at that point एक interpersonal barrier है। Interpersonal barrier means it is between two people. And barrier means एक सम सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी है। आप ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन स्किल्स में पढ़ोगे, कल्चरल बैरियर, फिजिकल बैरियर एंड लैंग्वेज बैरियर के बारे में भी आप पढ़ोगे। कार्तिक्स कंप्यूटर वॉज रनिंग वेरी स्लो, हैंग्स एंड ऑफन रीस्टार्ट। सो बेसिकली कार्तिक के कंप्यूटर में बहुत इश्यूज हैं, उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट करना है, बट उसका कंप्यूटर अच्छे से चल नहीं रहा है। तो कार्तिक के फ्रेंड्स ने उसको थोड़ा सजेशन दिया, एंड हम लोग को फाइंड आउट करना है कि कौन सा सजेशन सबसे रिलायबल है, सबसे अच्छा सजेशन है। सो राधा सेज रीस्टार्ट योर मशीन। ईशान ने बोला इंस्टॉल रिलायबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड अपडेट। अमर बोल रहा है प्लीज डोंट यूज पेन ड्राइव, वेराज सैम सेज इंस्टॉल फ्री एंटीवायरस फ्रॉम नेट। इसमें सबसे अच्छी और जेन्युइन एडवाइस है ईशान की, हु सेज कि आप अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो एंड उसको अपडेट करो। जैसे ही आप ये करोगे आपके पीसी में जो वायरस है, जो भी रैंडम चीज़ें हैं जिससे आपका पीसी स्लो हो रहा है, वो ठीक हो जाएंगे। बाकी जो एडवाइस है वो भी अच्छी है, बट इमीडिएटली कार्तिक को हेल्प नहीं कर रही है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज डैश रेफर्स टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट्स फॉर मेंटेनिंग हेल्दी बॉडी एंड माइंड केपेबल ऑफ बेटर विथस्टैंडिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। मतलब आप अपने एफर्ट्स ऐसे फोकस करो कि आपका जो माइंड है वो भी हेल्दी हो जाए एंड आपकी जो बॉडी है वो भी हेल्दी हो जाए। सो हम लोग हेल्थ की बात कर रहे हैं, सो दैट इज वाई स्ट्रेस मैनेजमेंट कम्स इनटू माइंड, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, एंड दैट इज वाई अगर आपको स्ट्रेस मैनेज कर लोगे तो आपकी बॉडी जो है एंड आपका जो माइंड है वो हेल्दी हो जाएगा। बाकी चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड हर एक टर्म जो यहाँ पर लिखा गया है इसके अलग अलग इफेक्ट्स हैं, अलग अलग डेफिनेशंस हैं, आपको याद करना पड़ेगा अच्छे से। इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स वाली वीडियो, आप उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ो एंड देन यू कैन कम बैक अगर आपको ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट लग रहे हैं तो।
High expectations from self can leave with chronic anxiety and stress, thus leading to dash stress. So अगर आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो उसकी वजह से आपको एक मेंटल स्ट्रेस आता है जो आपके दिमाग में रहता है, आपसे चीज़ें नहीं होती हैं. सो दैट्स वाई स्ट्रेस एंड एंजाइटी आर रिलेटेड टू मेंटल स्टेट्स. फिजिकल स्ट्रेस कब होता है? जब आप थक जाते हो काम करते करते, फिजिकली आपको पसीना आ रहा है, या फिर आपको सर में दर्द हो रहा है. एट दैट टाइम हम लोग फिजिकल स्ट्रेस बोलते हैं. सिमिलरली इमोशनल स्ट्रेस तब होता है जब आप इमोशनली ड्रेन हो जाते हो. एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस डेफिनेटली जब आपके पास फाइनेंशियली बहुत डिफिकल्टीज आ रही हैं. तो सो इसका आंसर मेंटल स्ट्रेस होगा. विच of the following is or are a myth about entrepreneurship. So myths का मतलब है कि कौन सी चीज़ें रियल नहीं है, कौन सी चीज़ें नेसेसरी नहीं है, ये सिर्फ मन की बातें हैं. सो एक एंटरप्रेन्योर को बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, एंटरप्रेन्योर का आइडिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, एंड एक एंटरप्रेन्योर को सारी चीज़ें आनी चाहिए बिजनेस के बारे में. ये तीनों की तीनों ही मिथ है. ज़रूरी नहीं है कि एक एंटरप्रेन्योर के पास बहुत सारा पैसा हो, या फिर बहुत अच्छा आइडिया हो, या फिर बहुत नॉलेज हो बिजनेस के बारे में. ये सब ज़रूरी नहीं है. एक एंटरप्रेन्योर को थोड़ी क्वालिटीज़ हैं उसकी जो ध्यान में रखनी पड़ती है, जैसे कॉन्फिडेंस, कीपिंग एन ओपन माइंड. वो सब चीज़ें एक एंटरप्रेन्योर को आगे लेके जाती हैं. सो ऑल ऑफ दीज आर एक्चुअली अनट्रू एंड आर मिथ्स. नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज सेट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. सो SDG बोला जाता है इनको, ग्रीन स्किल्स है. टोटल 17 SDGs हैं एंड ये सेट किए थे यूनाइटेड नेशंस ने. विच वन इज नॉट द टैब ऑफ द insert/index टेबल विंडो ऑफ राइटर डॉक्यूमेंट. तो पहले क्वेश्चन को समझो. एक राइटर डॉक्यूमेंट है, उसमें आपको एक टेबल इंसर्ट करना है. सो टेबल इंसर्ट करने के लिए आप काफ़ी सारी चीज़ें टेबल में चेंज कर सकते हो. टेबल का बॉर्डर चेंज कर सकते हो, टेबल में क्या लिखा जा रहा है वो चेंज कर सकते हो, टेबल का जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर सकते हो, टेबल का स्टाइल है वो चेंज कर सकते हो. बट देयर इज़ वन थिंग जो आप चेंज नहीं कर सकते हो यूजिंग द विंडो, दैट इज़ द रो. रो आपको चेंज करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पर ड्रैग करना होता है. बाकी सारी चीज़ें आप सेटिंग्स में चेंज कर सकते हो फॉर अ टेबल. जैसे स्टाइल हो गया, बैकग्राउंड हो गया, एंड एंट्रीज हो गई. सो रो नाम की कोई भी टैब नहीं होती है. So in custom styles, each dash field on the structure line represents a blank space in the document. जब भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट में एक blank space देखते हो, वो जनरली डिफाइन किया जाता है वाइट से. Saurabh has made an advertisement in digital document. Now he is facing a difficulty in positioning the images within the text. So let's imagine ये आपका text है, right? and ये आपका document है. तो आप image को यहाँ पर रख सकते हो, या फिर अगर आपको setting करनी है तो image बीच में आ जाए और उसके आसपास text आ जाए. So ये सब चीज़ें possible होती हैं. The thing which helps you do this is called wrap text. रैप टेक्स्ट का मतलब है कि आपका जो टेक्स्ट है एंड आपकी जो इमेज है, इनके बीच में अरेंजमेंट कैसा है. क्या आपकी इमेज टेक्स्ट के ऊपर है, क्या आपकी इमेज टेक्स्ट के साइड में है, क्या आपका टेक्स्ट इमेज के ऊपर है. ये सब चीज़ें डिसाइड की जाती हैं रैप टेक्स्ट से. A dash is a collection of records that store data in mail merge. Collection of records that store data in mail merge. यहाँ पर records का मतलब है जनरली एड्रेस होते हैं, फ़ोन नंबर्स होते हैं, या फिर ईमेल्स होते हैं. ये सब चीज़ें स्टोर होती हैं डेटा सोर्स में. The second document which is used in mail merge is the main document. मेन डॉक्यूमेंट बस एक छोटा सा टेम्पलेट होता है जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है.
दिस इज अ टॉपिक फ्रॉम योर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, प्लीज रिवाइज दैट चैप्टर, ऑलरेडी एक वीडियो है चैनल पे। आपको किसी भी इमेज का अगर कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है ताकि उसकी जो क्लैरिटी है वो इंक्रीज हो जाए, तो जो ऑप्शन आप यूज करोगे वो है शार्पन इमेज। सो कॉमन सेंस से भी आप देख सकते हो कि स्मूथ, एजिंग एंड मोजाइक। मोजाइक मतलब आपकी जो इमेज है वो थोड़ी जम्बल्ड हो जाती है, जैसे आपके कुछ पजल्स के पीसेस हों, लाइक दिस। इस टाइप का स्टाइल आ जाता है मोजाइक में, थोड़ी पेंटिंग जैसी फोटो हो जाती है। एजिंग में आपकी फोटो थोड़ी ओल्ड लगती है एंड स्मूथ में आपकी इमेज थोड़ी ब्लर हो जाती है। शार्पन में ही आपकी जो इमेज है थोड़ी क्लियर होती है, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज हो जाता है। Dash provide internet access by transmitting digital data over wires of a local telephone network. So local telephone network, digital subscriber over line, मतलब फोन लाइन से कनेक्टेड होती हैं आप। आपका जो इंटरनेट है वो फोन लाइन से कनेक्टेड है। बहुत पहले यूज होता था ये, आजकल ये जब चीज़ें नहीं यूज हो रही हैं। डायल अप कनेक्शन में भी फोन से कनेक्ट होता है, बट इसमें आप एक मॉडेम भी यूज करते हो। सो करेक्ट आंसर इज DSL। Dash is specifically designed to minimize the results according to the set rules that we define in a spreadsheet. So for example, आपके पास तीन चीज़ें हैं। आपके पास A है, आपके पास B है, आपके पास C है। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं, 10, 20 एंड 30। यहाँ पर 15, 45 एंड 15, एंड यहाँ पर 15, 20 एंड 35। सो ये तीनों सेम तीनों वैल्यूज़ के सिनेरियोज हैं। सो दिस इज सिनेरियो 1, दिस इज सिनेरियो 2 एंड दिस इज सिनेरियो 3। कौन से सिनेरियो में इनका जो सम है सबसे कम होगा? सो एट दिस पॉइंट अगर आपको ऐसे सिनेरियोज कैलकुलेट करने हैं, सो एज द नेम सजेस्ट बी सिनेरियो इज द राइट आंसर। तो इसमें आप थोड़े रूल्स भी सेट कर सकते हो कि ए की वैल्यू जो है वो 10 से नीचे नहीं जानी चाहिए, बी की वैल्यू 50 के ऊपर नहीं जानी चाहिए, एंड सी की वैल्यू वट एवर। सो बी सिनेरियोज इज द राइट आंसर। Sahil and his partners have created a list of their company employees in one of the spreadsheets in the office. Now rest of the tasks they want to complete from home. Which option should they use to access the same spreadsheet from home? So basically Sahil और उसके friends ऑफिस में काम कर रहे थे एक स्प्रेडशीट के ऊपर, बट वो थक गए एंड दे हैव टू गो बैक, बट उनको घर पे भी काम करना है। सो व्हाट फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट विल हेल्प देम? सो द फीचर विच हेल्प्स देम इज लिंक वर्कशीट। इससे क्या होगा, साहिल, उसका फ्रेंड, फ्रेंड 1 एंड फ्रेंड 2 सेम शीट पे काम कर सकते हैं घर बैठे बैठे, अगर उनकी स्प्रेडशीट जो है वो लिंक्ड है। सो लिंक वर्कशीट इज द राइट ऑप्शन। Dash can help to clarify the relation between cells while using multiple operations. So directly इसका आंसर सॉल्वर है। जब भी हम लोग मल्टीपल ऑपरेशंस करते हैं, कुछ चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, एंड तीनों में से, चारों में से जो कैलकुलेटिव पार्ट है वो सिर्फ सॉल्वर में ही यूज होता है। सो दैट्स वाई बी इज द करेक्ट आंसर। सो इन योर एग्जाम अगर आपको चीज़ें याद है देन वेल एंड गुड, अगर आपको चीज़ें याद नहीं आ रही है ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है, डेफिनेटली वो आप एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे हाइपरलिंक नहीं हो सकता है, नेविगेशन नहीं हो सकता है, एंड डिटेक्टिव आई डू नॉट नो व्हाट दैट इज। सो बी सॉल्वर इज द राइट आंसर। Identify the part of a spreadsheet using which a user can manage multiple sheets. कौन सा स्प्रेडशीट के पार्ट को यूज करके a user can manage multiple sheets? सो अगर आप देखोगे, जैसे आपने स्प्रेडशीट खोला तो नीचे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। सो दिस इज कॉल्ड
शीट टैब, यहाँ से आप सारी अपनी शीट्स मैनेज कर सकते हो। आपने S1 पे क्लिक किया तो शीट 1 ओपन हो जाएगी, S2 पे क्लिक किया तो शीट 2 ओपन हो जाएगी, एंड S3 पे क्लिक किया तो शीट 3 ओपन हो जाएगी। Spreadsheet software can find the changes by dash sheet. So स्प्रेडशीट को कैसे पता चलता है कि आपने कुछ भी चेंज किया है? सो व्हाट हैपेंस इज, अगर आपने 4 PM पे एक शीट खोली और आपने 4:05 PM पे कुछ चेंज किया, तो स्प्रेडशीट को ऐसे पता चलेगा, वो कंपेयर करेगी कि आपने कॉलम सेल B1 चेंज किया है तो B1 का स्टेटस 4 PM पे क्या था, सो वो कंपेयर करती है। सो दैट्स व्हाई बी आंसर इज करेक्ट। At the bottom of each worksheet, the left tab indicates the dash of the worksheet in a workbook. Again, जो टैब आपका ओपन होता है उससे आपका रिप्रेजेंट होता है नेम। सो सी इज द राइट आंसर। डैश और इट enables यूजर टू व्यू, एंटर एंड चेंज डेटा डायरेक्टली इन डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। सो डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्या है आपका? फॉर एग्जाम्पल आपका एक टेबल है, टेबल 1। सो इसमें आपको चेंजेस करने के लिए आइदर आप SQL क्वेरीज लिख सकते हो, दैट इज वन वे, बट ये थोड़ा लंबा होता है। एंड द सेकेंड ऑप्शन इज बाय यूजिंग फॉर्म्स। फॉर्म से आप डायरेक्टली चीजें चेंज कर सकते हो, आपको SQL क्वेरीज लिखने की जरूरत नहीं है। सो सी इज द राइट आंसर। There are dash types of relationships in a table of a database. So one to one, one to many, and so 3 types of relationships. A relational database uses dash commands, which is a standard user application that provides an easy programming interface for database interaction. So programming interface है, आप प्रोग्राम कर रहे हो कुछ चीज़ें, कमांड्स यूज हो रही है, तो ऑब्वियसली SQL कमांड्स। सो सूरज को एक डेटाबेस बनाना है अपने क्लाइंट्स का, जिसमें उसको ईमेल आईडी स्टोर करनी है। सो ईमेल आईडीज का डेटा टाइप क्या हो सकता है? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपका ईमेल जो है जनरली ऐसा दिखता है। सो एक ईमेल ऐसे दिखता है, तो इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं, इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, हो सकता है इसमें नंबर्स भी हों। सो वेरिएबल कैरेक्टर ऐसा डेटा टाइप है जिसमें आप सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हो, इंक्लूडिंग स्पेशल कैरेक्टर्स एज वेल एज अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स। Geeth has written a SQL query in SQL View, but he doesn't know how to execute the query using keyboard keys. So इसके लिए एक शॉर्टकट होता है F5। F5 से आप डायरेक्टली कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हो। एंटर नहीं है, कंट्रोल E नहीं है, स्पेस बार नहीं है। A table can have only dash primary key in a database. So प्राइमरी की का एक कंडीशन ये है कि सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकता है किसी भी टेबल में। सो A इज द करेक्ट आंसर। Dash key is an accessibility feature that assists people having difficulty in using keyboard and mouse. So serial keys is the right answer. ये वेब एक्सेसिबिलिटी चैप्टर का क्वेश्चन है। अनायशा इज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एंड उसको एक वेबसाइट बनानी है जहाँ पर वो पिक्चर्स अपडेट करे, डिफरेंट इवेंट्स अनाउंस करे, न्यूज़ शेयर करे। सो द बेस्ट वे फॉर अनायशा टू डू इट इज यूजिंग योर ब्लॉग। इट इज़ लाइक अ पर्सनल डायरी जो यूज़ कर सकते हैं। Which of the following is not a web browser? Safari Mac OS का ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडोज़ का ब्राउज़र है, फायरफॉक्स हर जगह अवेलेबल है, गूगल ब्राउज़र नहीं है, गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है। सो सी इज़ द राइट आंसर।
Which out of the following is the best example of a strong password? So strong password कैसे होता है? जो भी पासवर्ड आप सबसे डिफिकल्टी से रीड करो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है. सो इसमें सबसे डिफिकल्ट कौन सा है? दिस इज ईजी, दिस इज ईजी, दिस इज ईजी, वेर एज दिस इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड. वाई? बिकॉज इट हैज़ alpha numeric values and special characters. So भरत की कंपनी में 20 कंप्यूटर्स है सेम बिल्डिंग के अंदर. नाउ सेम बिल्डिंग के अंदर अगर आपको सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि ये लोकली अवेलेबल है सिर्फ लोकल बिल्डिंग में. सो दैट्स वाई LAN. IP stands for Internet Protocol. Very easy question. I hope you remember this. So next up, we have switched to subjective type questions. So this question will be of 2 marks. Generally जो पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन है वो आप याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग से भी आप कर सकते हो. सो व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन आप क्यों करते हो? सो दैट यू कैन express yourself properly, so that you can understand others properly, and जिससे आपके interpersonal skills जो हैं वो improve हो जाए. ठीक है, वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कॉम्प्लिकेट मत करो इन चीज़ों को. कम्युनिकेशन से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं. अगर आपको ये याद भी नहीं है तो आप सिर्फ सोच के ये रिमेंबर कर सकते हो. Why do we say that an entrepreneur should be open minded? So एक entrepreneur का काम होता है कि अपना बिजनेस वो A से लेके Z तक लेके जाए. बट ये पाथ कभी भी चेंज हो सकता है Z है बट हो भी सकता है कि Z1 हो जाए, हो सकता है Z2 हो जाए, हो सकता है कि अल्फ़ा हो जाए, हो सकता है बीटा हो जाए. ये वेरियस आउटकम्स हैं एक एंटरप्रेन्योर के बिजनेस का. एंटरप्रेन्योर कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करेगा, ज़रूरी नहीं है कि 2 साल के बाद वो सेम ही चीज़ पे काम कर रहा हो सकता है उसका जो गोल है वो थोड़ा चेंज हो जाए. सो इन ऑर्डर ही स्टेज सक्सेसफुल, उसका जो विजन है वो काफ़ी वाइड होना चाहिए. ही शुड बी ओपन माइंडेड कि येस, अगर मेरा बिजनेस अभी अच्छा नहीं कर रहा है, आई शुड मेक अ फ्यू चेंजेस. हो सकता है मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम कर दूँ, हो सकता है मैं अपना वेंडर चेंज कर दूँ, हो सकता है मैं थोड़ी 1-2 चीज़ें और ऐड कर दूँ. सो ऑल दीज थिंग्स टेक एन ओपन माइंडेड क्वालिटी. एंड व्हाट हैपन्स इज कि इससे एंटरप्रेन्योर्स एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी सेट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म. इससे आपका जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत डाइवर्स पर्सपेक्टिव होता है. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करे जा रहे हो पूरे टाइम. कोई भी पर्सन अगर एक ही चीज़ पे फोकस करे अपने स्टार्टअप से रिलेटेड, ही इज़ नॉट एन एंटरप्रेन्योर, ही इज़ अ बिजनेसमैन. बट इफ़ अ पर्सन थिंक्स अबाउट वेरियस थिंग्स कि फ्यूचर में मेरी कंपनी बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें कर सकती है, दैट पर्सन इज नोन एज एन एंटरप्रेन्योर. एंड दिस क्वालिटी इज कॉल्ड हैविंग एन ओपन माइंडेड माइंडसेट. So how is self-regulation connected to the ability to work independently? So जो लोग अकेले काम करते हैं उनके पास 2-3 चीज़ें होती हैं. फर्स्ट इज फोकस, राइट, विच मीन्स दे आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड. दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, राइट. अगर उनके पास कुछ काम है तो वो खुद से काम करेंगे, वो दूसरों के बोलने का वेट नहीं करेंगे. सो दीज थिंग्स इंक्लूड अदर क्वालिटीज जैसे आ सकती हैं आपके पास सेल्फ रेगुलेशन. वाई सेल्फ रेगुलेशन? बिकॉज इट हेल्प्स इन सेल्फ कंट्रोल. आपको पता है कि अगर आपका एग्जाम है कल एंड आप खेलने नहीं जा रहे हो बाहर, बिकॉज यू हैव सम सॉर्ट ऑफ फोकस इन यू, सम सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो इवेंचुअली अगर आप अकेले काम कर सकते हो बिना किसी के बोले, इट ऑल्सो मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ रेगुलेटेड हो. लॉन्गर रन में
आप अपना काम बहुत अच्छे से करोगे। सो आप इसमें 2-3 पॉइंट्स लिख सकते हो। इट टीचेज यू सेल्फ कंट्रोल, कंसिस्टेंट एफर्ट्स, ठीक है। जो भी आपके मन में आए यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आप अपने ओन वर्ड्स यूज कर सकते हो। देर इज नॉट वन स्पेसिफिक आंसर जो करेक्ट हो, बट जस्ट रिमेंबर जो भी आप लिखो वो लॉजिकल हो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी रैंडम चीज लिख रहे हो। हाउ कैन वी प्रिवेंट कंप्यूटर अटैक बाय वायरसेस, कंप्यूटर अगेंस्ट अटैक बाय वायरसेस? ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग जो सबके माइंड में आता है दैट इज एंटीवायरस, राइट। आप अपना कोई भी डिवाइस जो कनेक्ट कर रहे हो पहले स्कैन करोगे, देन अवॉइडिंग अननोन ईमेल्स। सो 2 मार्क्स के लिए ये काफ़ी होगा। एंड अगर आप कोई भी पायरेटेड चीज़ें इंस्टॉल करते हो तो वो मत करो, क्योंकि जहाँ जिस भी वेबसाइट पे पायरेटेड चीज़ें मिल रही हैं, फ्री सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं, वहाँ से आपके पास वायरस आ ही सकता है। सो यू हैव टू अवॉइड सच वेबसाइट्स जहाँ पर पायरेटेड आइटम्स अवेलेबल है। ग्रीन इकोनॉमी प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो हम लोग दोनों के फीचर्स देखेंगे। सो 2 मार्क्स के लिए आप क्या लिख सकते हो? ग्रीन इकोनॉमी का मतलब नो वेस्टेज, सेविंग resources of soil, water, मे बी एयर, ठीक है। जब आप ये सब चीज़ें फॉलो कर रहे हो ग्रीन इकोनॉमी में, ऑटोमेटिकली आपके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो भी फॉलो होते हैं, क्योंकि उनमें ये लिखा गया है कि आप वेस्टेज मत करो, रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करो, ताकि आपका जो वेस्टेज है वो कम हो जाए। एंड इवेंचुअली अगर आपका वेस्टेज कम होगा तो आपका जो प्रॉफिट्स है डेफिनेटली इंक्रीज होंगे, आपकी जो इकोनॉमी है वो प्रमोट होगी। सो 2 मार्क्स के लिए आप अपने वर्ड्स में ये लिख सकते हो। So what do you understand by anchoring a word processor? Anchoring is, it is a reference point for graphics. So graphics क्या होते हैं? ग्राफिक्स आपकी फोटोज़ हो सकती हैं, आपने कुछ चीज़ें ड्रॉ जो की हैं वो हो सकती हैं। सो ये आप डॉक्यूमेंट में प्लेस तो करोगे। फॉर एग्जांपल ये आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है, यहाँ पर आपने एक फ़ोटो डाली। सो व्हेन यू प्लेस अ फोटो, दिस फोटो इज ऑटोमेटिकली एंकर्ड। एंकर्ड मतलब फिक्स हो जाती है डॉक्यूमेंट के साथ। सो जहाँ पर भी आप ये डॉक्यूमेंट लेके जाओगे, ये जो फोटो है उसके साथ साथ जाएगी। बट ज़रूरी नहीं है कि ये जो एंकर पॉइंट है ये डॉक्यूमेंट ही हो सकता है आपके पास एक पैराग्राफ है, आपने इसके बदले अपनी फ़ोटो को पैराग्राफ के साथ एंकर कर दिया। सो जहाँ जहाँ पर आप ये पैराग्राफ लेके जाओगे, आपकी जो इमेज है उसके साथ मूव होती रहेगी। सो विच मीन्स एन एंकर पॉइंट इज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर द ग्राफिक्स। जहाँ जहाँ पर आप अपना एंकर पॉइंट लेके जाओगे, आपका ग्राफिक वहाँ वहाँ मूव करेगा। सो 2 मार्क्स के लिए इनफ है ये आपके लिए। व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्टिंग इन अ स्प्रेडशीट? सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंजिंग, राइट। जब आप अरेंज करते हो अपनी वैल्यूज़ को ए टू जेड, या फिर 1 to 9 तक, या फिर जेड टू ए, या फिर 9 to 1 तक, ठीक है। वाई डू वी अरेंज और वाई डू वी सॉर्ट डेटाज इन अ स्प्रेडशीट? सो दैट हमारा जो एनालिसिस है वो ईजी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपको देखना है कि कौन टॉप 5 स्टूडेंट्स है जिनके मार्क्स आए हैं क्लास में, तो आप क्या करोगे? आप अपने डेटा को सॉर्ट कर दोगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, ताकि जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं वो सबसे ऊपर आए, एंड उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम, एंड सो ऑन। सो टॉप 5 पीपल हु हैव स्कोर्ड द मैक्सिमम मार्क्स ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाता है। सो दिस इज द यूज ऑफ सॉर्टिंग। State any 4 etiquettes to be followed while chatting on the internet. Very easy, not confusing. जब भी आप किसी से इंटरनेट पे बात कर रहे हो तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे। सिंस आप चैट कर रहे हो, बोल के बात नहीं कर रहे हो, तो आपको जो मैसेजेस हैं वो शॉर्ट रखने पड़ेंगे। ऑलवेज आस्क देम
if they have time to chat. Obviously, there are some other things that be respectful, use good language, मीनिंगफुल लैंग्वेज, ठीक है. हाउ इज गोल सीक डिफरेंट फ्रॉम सॉल्वर इन स्प्रेडशीट? सो गोल सीक और सॉल्वर को समझने के लिए आप ये एग्जाम्पल यूज कर सकते हो हमेशा. 10 plus x is equal to 25 and 10 plus x plus y is equal to 25. जब आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल फाइंड करना है, दैट मीन्स यू नीड टू यूज गोल सीक. कौन सी वैल्यू ऑफ x है जो आपको 10 में ऐड करके 25 देगी. वेयर एज व्हेन वी वांट टू फाइंड मल्टीपल वैल्यूज, सो ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ एक ही फिक्स्ड वैल्यू होगी, मतलब एक ही सेट होगा. तो हो सकता है ये 7.5, ये 7.5 हो सकता है ये हो 8 और ये हो 7, हो सकता है ये हो 9, ये हो 6. सॉल्वर में मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं. सो सॉल्वर इज नथिंग बट एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ गोल सीक. Differentiate between a primary key and a foreign key. So I will take an example to explain this. आपके पास एक टेबल है, नेम, रोल नंबर, मार्क्स, ठीक है. यहाँ पर आपका एक प्राइमरी की आपने यूज़ किया है रोल नंबर, ठीक है. तो यहाँ पर आपका ये प्राइमरी की है, प्राइमरी की यूनिक होगा. आप रोल नंबर से किसी भी स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो क्लास में. नाउ लेट्स इमेजिन देयर इज अनदर टेबल. दूसरे टेबल में रोल नंबर है एंड देयर इज ऑल्सो सब्जेक्ट एंड देयर इज ऑल्सो मार्क्स, ठीक है. सो ये प्राइमरी की इस टेबल में एक फॉरेन की बोला जाएगा, ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड फॉरेन की. एक टेबल के अंदर जो प्राइमरी की है, अगर यही सेम कॉलम दूसरे टेबल के अंदर प्रेजेंट हो तो हम लोग उसको फॉरेन की बोलते हैं. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल? आई थिंक वी ऑल नो दिस. आपका माइंड हेल्दी रहता है, आपकी बॉडी हेल्दी रहती है, आपका स्लीपिंग पैटर्न्स अच्छा है, यू स्टे मोर हैप्पी, यू आर मोर एक्टिव, यू कैन लर्न सो मैनी मोर थिंग्स, यू आर ऑलवेज एनर्जेटिक. सो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने डिस्कस कर ली, ये आप अपने खुद के वर्ड्स में भी लिख सकते हो. वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टेबल ऑफ कंटेंट्स? लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेबल ऑफ कंटेंट्स. सो बेसिकली टेबल ऑफ कंटेंट्स कुछ भी नहीं, सिर्फ एक इंडेक्स होता है जहाँ पर आप लिस्ट डाउन करते हो कि कौन से पेज नंबर पे कौन सी हेडिंग है, ठीक है. सो टेबल ऑफ कंटेंट इज नथिंग बट अ स्नैपशॉट ऑफ योर हेडिंग्स. सो कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी पड़ती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. इट शुड बी वेरी सिंपल एंड ईजी टू रीड. आप कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेज नहीं लिखोगे हेडिंग में, सिर्फ 2-3 वर्ड्स ही लिखोगे. आप अपनी कोई भी बुक खोल सकते हो एंड उसका इंडेक्स पेज अगर आप देखोगे तो उसमें हेडिंग्स होंगी, एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट में आपको लिखना होता. अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, पेज वाइज ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए. इट शुड बी एक्यूरेट, ठीक है. 2-3 चीज़ें जो आपको याद रखनी पड़ेंगी. ये सारे क्वेश्चंस आपके एप्लीकेशन बेस्ड हैं. एक्सप्लेन द टर्म सिनारियोज इन रिलेशन टू स्प्रेडशीट्स विद एग्जाम्पल. सो नाउ ये आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. अगर आपको एग्जाम्पल देना है, प्लीज़ रिमेंबर द एग्जाम्पल विच आई टुक, जहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इंडिया वर्सेस प्रोबेबली श्रीलंका का मैच है, ठीक है. इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच है एंड इट इज़ अ 50 ओवर मैच.
तो इसमें आप वेरियस सिनारियोज देख सकते हो कि क्या क्या हो सकता है। 1 to 10 ओवर्स में इंडिया ने 43 रन्स बनाए, 10 to 20 में 120 रन्स बनाए, 20 to 30 में 70 रन्स बनाए, एंड 30 to 40 में 50 रन्स बनाए, एंड 40 to 50 में 220 रन्स बनाए। ठीक है, सो दिस इज वन सिनेरियो। व्हाट हैपन्स इफ ये जो 10 to 20 का ओवर्स है, इसमें आपके जो नंबर ऑफ रन्स है वो चेंज हो जाए। हो सकता है यहाँ पर आपने 140 रन स्कोर किए, तो हाउ डज योर एंटायर सिनेरियो चेंज। सो बेसिकली आप बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स लिखे एक्सप्लेन कर सकते हो कि सिनेरियोज का मतलब क्या है। यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, वन गुड एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है, ये वाला मत लेना। जो ई स्प्रेडशीट वाले चैप्टर की वीडियो है आप उसमें से एग्जाम्पल ले सकते हो। अदर वे इज़, एक बैंक से आपने लोन लिया है, तो अगर आप उसको 20 मंथ्स में पे कर रहे हो तो कितना इंटरेस्ट लगेगा, 30 मंथ्स में पे कर रहे हो तो कितना इंटरेस्ट लगेगा। सो वेरियस एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो। एक्सप्लेन वेरियस काइंड ऑफ ऑनलाइन थ्रेट्स। सो काफ़ी टाइप्स ऑफ थ्रेट्स होते हैं, ये भी 4 मार्क्स का आ सकता है। जैसे फिशिंग, जहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो कोई चोरी कर सकता है। आपके पास ट्रोजन आ रहा है। ट्रोजन मतलब आपको पता भी नहीं है कि आपकी पीसी में एक रैंडम सॉफ्टवेयर है जो आपका सारा डेटा कलेक्ट कर रहा है बिना आपके परमिशन के। आपके पास एक मैलवेयर आ सकता है जिससे आपका सारा डेटा खत्म हो जाए। पासवर्ड अटैक हो सकता है जिससे आपके सारे पासवर्ड चले जाएं। सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू एक्सप्लेन इन 1 or 2 लाइन्स। Explain the term referential integrity. Why is it important in a database? So very important topic, as well as इस पे काफ़ी questions भी पूछे जाते हैं 4 मार्क्स के लिए। Now referential integrity के दो uses हैं। First of all, आपका जो डेटा है ये कंसिस्टेंट रहता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक टेबल में चेंज किया और दूसरे टेबल का डेटा चेंज हो रहा है। एंड सेकेंड थिंग इज, आपके जो डुप्लीकेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। ठीक है, सो आपको इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी में 2 टाइप ऑफ एग्जांपल्स होते हैं जिससे आप चेक कर सकते हो कि आपका टेबल रेफरेंशियल इंटीग्रेशन मेंटेन कर रहा है या नहीं। उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो डुप्लीकेट्स नहीं होनी चाहिए, एंड दोनों टेबल्स में सेम वैल्यूज़ होनी चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग वेंडर टेबल। ओके, सो इस क्वेश्चन में आपको एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी है। सो क्विकली लेट्स ट्राई टू गेट them. Write a SQL command to display the records in ascending order by date of exam. Select star. Select star से क्या होता है, आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो डिस्प्ले हो जाती हैं। कौन से टेबल से? फ्रॉम टेबल डेट शीट। ठीक है, डेट शीट से आपने सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट कर दिए, बट हमें उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो ऑर्डर बाय डेट ऑफ एग्जाम। सो ये वाला जो कॉलम है उसका नाम लिखेंगे। सेकेंड इज राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द अबव डेट शीट। अगर आपको पूरी ही डेट शीट डिस्प्ले करनी है, सो वी कैन से select star from table date sheet। टेबल नहीं, सॉरी, सिर्फ डेट शीट नाम है तो आपको सिर्फ डेट शीट लिखना पड़ेगा। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द सब्जेक्ट नेम एंड द डेट ऑफ एग्जाम हेल्ड ऑन मंडे। सो सब्जेक्ट नेम डिस्प्ले करना है, तो बेसिकली सेलेक्ट सब्जेक्ट नेम। सब्जेक्ट नेम में कॉलम का नाम ये है, तो सब नेम आप लिखोगे, कॉमा डेट ऑफ एग्जाम वाला कॉलम। सो डेट ऑफ एग्जाम वाले कॉलम का नाम लिखना है आपको सिर्फ ये शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखना है, आपको ये एग्जैक्ट नाम लिखना पड़ेगा। फ्रॉम डेट शीट। अब मंडे में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपको सेलेक्ट करने के लिए वेयर क्लॉज यूज़ करना पड़ेगा। वेयर डेज इक्वल टू मंडे।
सिमिलरली अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, आपको वेयर क्लॉज यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ पर आपका सब्जेक्ट नेम जो है वो साइंस होगा। ठीक है, सो दीज वर अ कपल ऑफ क्वेश्चंस, कपल नहीं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे। इस बार के जो लेवल है क्वेश्चंस का वो भी थोड़ा इंक्रीज हो गया है, बट आई होप अगर आप IT 402 की प्लेलिस्ट कवर करोगे अच्छे से, ट्राई नॉट टू रटोफाई एवरीथिंग, रट्टा मत मारो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड ईच ऑफ द वीडियोज़, तो आप कोई भी क्वेश्चन है बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे। आफ्टर दिस यू कैन ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ 2024 video is already present on the channel. I'll see you in the next one. Till then, stay awesome. Bye bye.